हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होमलैंड एकेडमी में। आज कक्षा 6 के बच्चों के लिए यानी कि 6th के बच्चों के लिए हमने एक नया वीडियो बनाने की कोशिश की है मैथ्स का, जिसका टॉपिक क्या रहेगा? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे, सर ये समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा कोशिश किया गया हमारी तरफ से कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर बेसिकली देखा जाए इस चैप्टर में आपको पढ़ना कितना है, एक तो आपको पढ़ना पेरीमीटर और दूसरा पढ़ना है एरिया। तो भी सारे जो शेप की हमारी फिगर्स हैं उसका नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना किसका है? सिर्फ और सिर्फ पेरीमीटर किसका? रेक्टेंगल का और रेगुलर पॉलीगॉन का। ऐसे एरिया किसका किसका? रेक्टेंगल और स्क्वायर का। जैसे जैसे हम इसमें बढ़ेंगे या फिर आप नेक्स्ट क्लास में जब पहुंचेंगे तो थोड़ा सा आपको ब्रॉड में इसको चीजें मिलेंगी, इलेबोरेट होती रहेंगी। फिलहाल अपने टॉपिक पे यही पढ़ते हैं कि जो भी हमारा 6th के बच्चों के लिए है तो ये 6th के बच्चों के हिसाब से ही इसको आपको समझाते हैं। अब देखिए पहला ही टॉपिक क्या है हमारा? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक कोई शेप है, ठीक है, आपने ऐसा कोई शेप देखा है, इसकी कुछ डायमीटर दिया है, कुछ इसमें डायमेंशंस दिए हैं 2 मीटर, इधर दिया है 3 मीटर, इधर दिया है 1 मीटर, इधर दिया है 1.5 मीटर। ठीक है, ये जो आपको डायमेंशंस दिए हुए हैं, अब पूछ लिया कि पेरीमीटर बताइए। अब पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना होगा? तो देखिए पेरीमीटर क्या है, मान लीजिए इस वाले पॉइंट से आपने इसको नापना स्टार्ट किया, इसका पेरीमीटर, तो यहीं से चलना स्टार्ट किया, घूमते घूमते इसकी सारी जो बाउंड्री है ना, ये जो लाइंस हैं, इसी लाइन पे चल के जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं अगर हम पहुंच जाए, यह क्या कहलाता है? पेरीमीटर। तो अगर देखिए इसमें यहां से यहां तक गए तो कितना गए? 2 मीटर। यहां से यहां तक आए कितना गए? 1 मीटर। फिर यहां से यहां तक आए कितना आए? 3 मीटर। फिर यहां से यहां पहुंचे कितना आए? 1.5 मीटर। इन सबको ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 3 1 4 4 2 6 6 7 और 7.5 मीटर। तो इसका पेरीमीटर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 7.5 मीटर। लेकिन हमको आपके सिलेबस में दिया जो है उसमें पढ़ना क्या है? रेक्टेंगल और रेगुलर पॉलीगन का। तो पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ लिया है कि रेक्टेंगल्स क्या होते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? एक ऐसा क्लोज्ड फिगर, या कह सकते हैं एक ऐसा पॉलीगॉन, ठीक है, जिसमें क्या होगा, इसके ये वाली साइड जो होगी वो इसके बराबर होगी और ये वाली साइड किसके बराबर होगी? इसके सामने वाली, यानी कि कह सकते हैं सामने वाली साइड्स के एक दूसरे के बराबर होंगी। तो अगर मैं कहूं ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने सेंटीमीटर का होगा? 3 सेंटीमीटर का। अगर मैं कहूं ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने का है? ये भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा। अब हमको इसका पेरीमीटर निकालना है, तो एक तरीका तो ये है, आप 3 सेंटीमीटर लिखिए, ये 3 सेंटीमीटर लिखिए, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, सबको कर दीजिए ऐड, कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यही आ जाएगा इसका पेरीमीटर। ठीक है, लेकिन एक तरीका और, जो फॉर्मूला आपका बनता है, कैसे बनता है? अगर इसको हम क्या मान लें? लेंथ मान लें और इसको ब्रेथ मान लें। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। अब इसको क्या करेंगे? देखिए एक बार लेंथ को जोड़ा गया, 2 बार लेंथ को जोड़ा गया, ऐसे एक बार ब्रेथ को जोड़ा गया 2 बार, तो हम क्या करेंगे? L प्लस बी प्लस बी, यानी कि 2 बार लेंथ को जोड़ा, 2 बार ब्रेथ को, तो क्या हो जाएगा? 2L प्लस 2B, और यहीं से 2 को हम कर लेते हैं कॉमन, तो हमारा बन जाता 2L प्लस बी। ये हो जाता हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ऐसे ही अगला जो हमारा टॉपिक है, इसका पेरीमीटर एक रेगुलर पॉलीगॉन का। रेगुलर पॉलीगॉन क्या है? देखिए रेगुलर मतलब एक ऐसा फिगर जो क्या होगा, पहले तो ये क्लोज्ड होगा, ठीक है। अब क्लोज्ड में अभी हमने रेक्टेंगल पढ़ा, तो देखिए ये वाली जो साइड थी ये इसके बराबर थी, ये वाली जो साइड थी ये किसके बराबर थी? इसकी। लेकिन जब रेगुलर की बात हम करेंगे तो रेगुलर में जो हमारी साइड्स होंगी वो सारी कैसी होंगी? सेम लेंथ की होंगी, और जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो ये क्या कहलाती है? रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन में आपका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा।
फिर पेंटागन आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, हेक्सागन आ जाएगा, वो भी लिखेंगे रेगुलर पेंटागन, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन। ऐसे ही आपको क्या मिल जाएगी, एक ऐसी ट्राइंगल मिल जाएगी जिसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसका क्या मतलब है, पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है कि जिसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, और जिसके सारे एंगल्स क्या हो, 60 डिग्री हो, तो क्या कहलाता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये भी आप देखेंगे तो रेगुलर पॉलीगॉन की तरह ही है। पॉलीगॉन क्या होता है आपको पहले से बताया हुआ है मैंने। पॉलीगॉन क्या होता है, एक क्लोज एरिया वाला एक फिगर है, ठीक है, जिसमें दो से ज्यादा साइड्स है, ठीक है। अब देखिए, जब हम एक इक्विलैटरल यानी कि सब में अगर इसकी लेंथ एल हो, इसकी भी एल हो, इसकी भी लेंथ एल हो, तीनों की लेंथ अगर एल है, तो हम क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, देखिए एल प्लस एल प्लस एल, या फिर हम यही कहें, इनको जोड़ने क्या आ रहा है, 3 इंटू एल। तो जितनी साइड्स है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड से उसकी लेंथ में हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। यही आ जाएगा हमारा रेगुलर पॉलीगॉन में पहला जो हमारा है इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसका पेरीमीटर। ऐसे स्क्वायर में कितनी साइड्स है, 4, तो 4 इंटू एल। रेगुलर पेंटागन में कितनी साइड्स है, 5, तो क्या लिखेंगे हम, 5 इंटू एल। ऐसे रेगुलर हेक्सागन में कितनी साइड्स होंगी, 6 इंटू एल। ये सबकी पेरीमीटर हो गई, ठीक है। अब हम बढ़ते अपना जो हमारा अगला टॉपिक है, एरिया। एरिया को हम फाइंड करते हैं किसी भी अगर फिगर की, तो कैसे फाइंड करना है, देखिए अगर हमने चारों साइड से उसकी बाउंड्रीज को, जैसे ये हमने क्या ले लिया, एक रेक्टेंगल और एक ले लिया स्क्वायर, इसमें ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और इसमें चारों साइड्स एक जैसी हैं। हमने जब बाउंड्री को नाप लिया, सारी बाउंड्रीज को हमने क्या कर लिया, नाप लिया, तो क्या मिल गया हमको, पेरीमीटर। अब इस बाउंड्री को नहीं नापना, अब इस बाउंड्री के अंदर वाले हिस्से को, ये जो पोर्शन है, इसको अगर हम नाप रहे हैं, तो यही क्या कहलाएगा, इस फिगर का एरिया। तो हमको पढ़ना किसका है, एक रेक्टेंगल का पढ़ना है और एक स्क्वायर का। तो ये है हमारा रेक्टेंगल और ये है स्क्वायर। अगर इसकी साइड्स को ए मान लिया जाए, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए, ठीक है। हम कह सकते हैं इसकी जो लेंथ है वो भी ए है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो भी क्या है, ए है। तो क्या होता है, जब भी हम किसी भी फिगर का एरिया निकालेंगे, तो क्या होता है, उसका एरिया का फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू बी। तो एल क्या है, ए है, दूसरा बी क्या है, ये भी ए है। तो ए जब दो बार है, किसी भी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या कहते हैं, ए का स्क्वायर। तो यही हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ऐसे जब हम बात करेंगे एक रेक्टेंगल की, तो इसकी एरिया की बात करें, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया एल और ये हो गया बी, तो ये भी आपका बी और ये हो गया एल। तो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। तो यही हमारा क्या बन गया, इसका एरिया का फॉर्मूला। अब हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं रेक्टेंगल और इसके रेगुलर पॉलीगन में से इसके पेरीमीटर पे, और एक आध क्वेश्चन करते हैं एरिया पे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। आपका दो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक है आपका फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हम पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, किसका देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हम सबसे पहले क्या ड्रॉ कर ले, एक रेक्टेंगल बना ले, ठीक है। क्या करा, हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर। अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 150 सेंटीमीटर, और जो इसकी ब्रेड्थ है वो कितनी है, 1 मीटर। क्योंकि कह रहा रेस्पेक्टिवली, तो लेंथ पहले जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर, और दूसरा ब्रेड्थ की बात हो रही वो क्या हो गया, 1 मीटर, ठीक है। इसका कह रहा पेरीमीटर, तो अगर ये 150 सेंटीमीटर है तो ये भी होगा 150 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर है तो ये भी होगा 1 मीटर। अब देखिए,
यहां पे जो हमको यूनिट दिया है वो क्या दिया है, सेंटीमीटर, और यहाँ पे यूनिट दिया है मीटर। तो हमको पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, ऐसे ही लिख लीजिए 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो 150 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर देखें तो ये बेसिकली हमारा हो गया 1.5 मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा 1.5 मीटर। और हमने अभी क्या पढ़ा है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल P इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। 2 को ऐसे ही रहने दीजिए, एल की जगह पे हम क्या रख देंगे, देखिए लेंथ हमारी कितनी आ गई 1.5 प्लस बी कितना है 1 मीटर, ऐसे लिखिए 2 इंटू 112 यानी कि 2.5, 2.5 टू जा ये कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या बन गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अब देखिए अगर इस तरीके से आप ना करें तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ऐसे हमने क्या बताया था, इस पॉइंट से अगर स्टार्ट करें, यहां से जैसे यहां पहुंचे तो ये कितना मिल गया हमको 1.5, यहां से यहां तक आ गए कितना मिल गया 1, यहां से यहां पहुंचे आ गया 1.5, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े यहां से यहां, यानी कि इसी पॉइंट से स्टार्ट किए थे यहां पहुंचने में, फिर हमको इतना आना पड़ेगा। तो 1.5 मिलके हो गया 3, 1 1 हो गया 2, 3 और 2 5। अच्छा हमको यूनिट सब मीटर में लेना है, तो यहाँ मीटर, यहाँ भी ये सेंटीमीटर नहीं क्या होगा मीटर। तो ये हमारे दो तरीके हो गए किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का। अब हम पहुंचते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, और दूसरे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे होगा देखिए, हमने दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो फिर वही काम, एक रेक्टेंगल लिया हमने जिसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर और जिसकी ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो अभी हमने क्या पढ़ा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा L इंटू बी। L कितना है 12 और B कितना है 4, कितना हो जाएगा 12 का टेबल पढ़िए, 4 टाइम्स 12 4 जा 48। अब देखिए यहां भी सेंटीमीटर यहां भी सेंटीमीटर, और दोनों सेंटीमीटर का क्या हो रहा है गुणा, तो सेंटीमीटर का 2 बार गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ऐसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकल जाएगा। अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए हमारे चैनल पे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।